हेलो गाइस, वेलकम टू सनराइज क्लासेस एंड फ्रेंड्स। हम लोग इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस आईएसएस 2023 के स्टैटिस्टिक्स पेपर 2 का सॉल्यूशन कर रहे थे एंड उस सॉल्यूशन में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक का सॉल्यूशन कर दिया है एंड आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सनराइज क्लासेस एक दिल्ली बेस्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एंड आरबीआई डीएसआईएम के लिए डेडिकेटेड टीम है एंड उस टीम के थ्रू आपकी तैयारी कराई जाती है। आपके पास लाइव मेंटरशिप, डाउट एक्सपर्ट एंड टेस्ट सीरीज टीम, ये 3 टीम आपको मिलती है अलोंग विथ योर प्रोफेसर। तो आप जो है ज्वाइन कीजिए। 20 मई से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, तो 20 मई से आप ज्वाइन कीजिए और आपके जैसे स्क्रीन पे दिख भी रहा है कि 15 जुलाई से जो है आपकी लाइव एज वेल एज ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो हमारे पास लिमिटेड सीट्स ही हैं। आप ध्यान रखें कि दिल्ली है, यहाँ पे किसी को बैठाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो आपको ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप तैयारी करते हैं तो मैं कहूँगा कि एक बार सनराइज क्लासेस के पास आके ज्वाइन जरूर कीजिए, क्योंकि इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है नहीं इंडिया में। एंड फॉर दोज पीपल हु इज ओनली प्रिपेयरिंग in English, like they do not understand Hindi, for them it is the only one, like हमारे जैसा कोई नहीं है। No one in the India is teaching the entire syllabus of Indian Statistical Service as well as RBI DSIM in English only, but we are doing so. तो आप RBI DSIM की करते हो या ISS की करते हो, so you can join the session here. Now चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अच्छा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अनवाइज्ड एस्टिमेटर्स ऑफ पैरामीटर थीटा। मैं ऐसे स्टेटमेंट्स को आपको, अगर आप में से कुछ बच्चे हमारे यहाँ लिए हुए हैं तो मैं Q+T में लिखवाता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस को Q+T में लिखवाता हूँ एंड Q+T का ये क्वेश्चन आ गया है, डायरेक्टली फ्रॉम नोट्स से है। मैं इसको इजी कैटेगरी में रखा हुआ। हम लोग जानते हैं कि एक स्टेटमेंट होता है कि लेट T0 बी द UMVUE ऑफ थीटा एंड T1 इज एनी अदर अनवाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा विथ एफिशिएंसी E कह दो अगर E, देन कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन T0 एंड T1। ये डायरेक्टली आप अगर गुप्ता कपूर भी पढ़ते होंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे में भी दिया हुआ है, क्लियर। देन कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन T0 एंड T1 कह रहा है ना, T0 एंड T1 जो होता है वो होता है √E। तो अगर इफिशियंसी पता हो तो आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट पता कर सकते हैं, हर जगह पे दिया हुआ है, बहुत ही इजी टू डू क्वेश्चंस है। सो √E 0.64 का अगर √अंडर करेंगे तो 0.8 होगा, जो कि इस स्टेटमेंट को सही बना देता है, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। गॉट द पॉइंट, क्लियर। नाउ सी सेकेंड कहता है कि लेट T0 बी एन MVUE ऑफ G थीटा एंड T1 इज एनी अदर अनवाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा विथ इफिशियंसी लेस देन 1। तब अगर ऐसा होता है तो आपको पता है कि कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन, ये वाला स्टेटमेंट भी आपको पता होगा कि कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन इसका जो बनेगा, या कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन जनरली कहा जाता है, गुप्ता कपूर में भी दिया हुआ है, कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन या कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन जो होगा वो MVUE ऑफ G थीटा नहीं बनेगा। लेकिन यहां क्या कहा गया है, देन एनी अनवाइज्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ T0 एंड, सो नो की जगह एनी कर दिया है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ T0 एंड T1 विल ऑल्सो बी, विल नॉट बी, क्लियर, विल नॉट बी की जगह विल ऑल्सो बी कर दिया है और वही यहां पे गलत हो जाता है। सो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। डायरेक्टली फ्रॉम द नोट्स है। आप अगर हमारे यहाँ ज्वाइन करते हैं तो आपको एक बेहतरीन प्रैक्टिस लेवल दिया जाता है, लगभग नहीं कुछ तो पूरे एक साल में मैं हमारी टीम आपको 15,000 से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा देगी, गारंटीड। मैं हमेशा कहता हूं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो दोस्तों, आपको एक बार ज्वाइन तो करना ही चाहिए। एंड हमारा जो प्रयास था ना, मैं आपको बतला दूं कि हमारा प्रयास रहा कि हम एक पूरी इंडिया में मैंने अच्छे से रिसर्च किया कि कौन कौन इंस्टीट्यूट क्या क्या प्रोवाइड करती है, और तब जाकर के हमने खुद इंस्टीट्यूट को ओपन करने का सोचा। और हमें
एक एक जगह के बारे में पता है, हो सकता है, देखिए ये सब क्वेश्चंस हैं, सब पढ़ाते हैं, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि कोई नहीं पढ़ाएगा, ये सब क्वेश्चन सब पढ़ाते हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस का क्या जिसके लिए सब लोग कह देते हैं कि छोड़ दो, सारे क्वेश्चन थोड़े करने हैं एग्जाम। ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं कहता हूं कि छोड़ना आपकी चॉइस होनी चाहिए, मजबूरी नहीं। अगर आप मजबूरी में किसी क्वेश्चन को छोड़ते हैं तो फिर बेकार है। अगर आपकी चॉइस है कि इस क्वेश्चन को करना है और इसको नहीं करना है, इट इज योर स्ट्रेटजी, तो बेटर है फिर। तो इसलिए आप सनराइज क्लासेस को ज्वाइन कीजिए सो दैट कि एक बेस्ट स्ट्रेटजी आपको मिल सके। और मैं ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोज बनाऊंगा सो दैट कि आपको देखने में भी अच्छा लगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि सनराइज क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। सनराइज क्लासेस केवल 2 कोचिंग क्लास चलाती है, IAS एंड RBI DSIM की। IIT JAM के लिए भी कुछ बच्चे इंक्वायरी कर रहे हैं, देखिए कितने दिन में स्टार्ट होता है। बिकॉज देखिए जब तक हमारे पास फुल मटेरियल रेडी नहीं होता, फुल मटेरियल मीन्स कि वो चीजें जो, और उस पर टेस्टिंग भी होनी चाहिए, वो चीजें जिस पे बच्चे को 100% रिजल्ट हो जाए, उन चीजों को तैयार करना जरूरी है। तो उन चीजों के बाद ही हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। तो ये आपकी चीजें हैं, ये क्वेश्चन तो आपका हो गया। और आपको अगर किसी भी चीज के बारे में पता करना है तो हमारे इंक्वायरी टीम से बात कर सकते हैं, 8227056819, ये हमारा जो ऑफिशियल नंबर है, इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी टीम से प्रोस्पेक्टस ले सकते हैं। ध्यान रहे प्रोस्पेक्टस लेना जरूरी है, प्रोस्पेक्टस केवल लेना नहीं, पढ़ना भी जरूरी है। आप लोग पढ़ते नहीं है। डेमो क्लासेस जो है आपको मिलती हैं, डेमो क्लासेस आप रिकॉर्डेड मोड में आपको डेमो क्लासेस मिलती हैं, तो डेमो क्लासेस आप लीजिए। देखिए डेमो क्लासेस जो है वो रिकॉर्डेड मोड में ही लीजिए। रीजन आपको क्या करेगा, समझिएगा मेरी बात को, स्टार्टिंग के डेज में, समझिएगा स्टार्टिंग के डेज में हर चीज अच्छी ही होती है। अगर मुझे एक बात बतलाइए, मुझे अगर कोई चीज एक दिन पढ़ाना है आपको या 2 दिन पढ़ाना है, तो मैं तो उतना रट्टा मार के आ जाऊंगा, समझिएगा मेरी बात को, उतना तो रट्टा मार के आ जाऊंगा। लेकिन अगर वही चीजें रेगुलर क्लास से के बीच से आपके पास आ जाए तो फिर दिक्कत है। और या फिर हर टॉपिक में कह दे कि भैया 12-15 घंटे का दे दो, तब दिक्कत है। तो डेमो क्लास जरूरी है, क्योंकि 15-20 घंटे रट्टे नहीं मारे जा सकते। यानी कि वो पढ़ाते पढ़ाते फ्लो वाले जो वीडियोज होते हैं वो मिलने चाहिए। क्लियर। और जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, तो इंडिया में केवल इकलौता इंस्टीट्यूट है, वो क्या कहते हैं, हाँ इकलौता ही कहते हैं, है ना। तो वो इकलौती इंस्टीट्यूट हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहां इंग्लिश में भी पढ़ाई जाती है, थॉरोली इंग्लिश बोल रहा हूँ। सो थॉरोली इंग्लिश में भी अगर ज्वाइन करना है तो आप सनराइज क्लासेस ज्वाइन कीजिए। बाइलिंगुअल, हमारी हिंदी बहुत अच्छी है, तो हिंदी में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि आप फंक्शन को फलन भी हमसे पढ़वा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए आप ज्वाइन कीजिए। 20 मई से एक क्लास स्टार्ट हो रही है, जो कि रिकॉर्डेड मोड में आपको मिलेगी। और ध्यान रहे हमारे यहाँ अगर रिकॉर्डेड कहा गया तो रिकॉर्डेड मिलेगा, लाइव कहा गया तो लाइव का मतलब होता है ये जो अभी आप देख रहे हैं वो नहीं, ये तो रिकॉर्डेड हो गया। मतलब अगर मैं लाइव भी चलाया हूं तो भी रिकॉर्डेड हो गया। यहाँ पे आप हमसे बात नहीं कर सकते, बात कर सके ऐसा रिकॉर्डेड होना चाहिए। तो जूम मीटिंग ऐप के आप ऊपर चलेगी क्लास। और ऑफलाइन क्लास भी 15 जुलाई से स्टार्ट होगी। लाइव क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस 15 जुलाई से स्टार्ट होगी, जो हाइब्रिड मोड में होगी। ऑफलाइन क्लासेस वाले बच्चे उनको रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी, लाइव वाले बच्चों को भी रिकॉर्डिंग दी जाएगी एक दिन बाद, है ना। मतलब आपकी क्लास खत्म होने के, क्लास जब होगी उसके एक दिन बाद आपको रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी जाएगी पोर्टल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर नहीं। ध्यान रहे यूट्यूब अपना ठीक है, आपको ऐसे मैं फ्री में पढ़ा देता हूँ, लेकिन यूट्यूब के ऊपर आपका पेड नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए सारी चीजें वेबसाइट के ऊपर, पोर्टल के ऊपर होगी। ओके चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू।